नमस्कार साथियों। आज हम जोहो के सीईओ के श्रीधर वेम्बू का दफ्तर के बारे में जानेंगे। इस दफ्तर एक झोपड़ी की कहानी जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। अगर मैं आपसे कहूं कि ये साधारण सी झोपड़ी दुनिया की एक बड़ी टेक कंपनी के सीईओ का ग्लोबल हेडक्वार्टर है, आप शायद यकीन न करें, लेकिन जो आप देख रहे हैं वो किसी गांव का दृश्य नहीं, ये एक जोहो के सीईओ श्रीधर वेम्बू का दफ्तर है। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव मथलईपराई की ये मिट्टी किसी इमारत अंदर से किसी आधुनिक ऑफिस से कम नहीं। लकड़ी की मेज, कंप्यूटर, वाईफाई और पाम के पत्तों की छत, तकनीकी और प्रकृति का ये अनूठा मेल ही इसे दुनिया का सबसे प्रेरणादायक ऑफिस बनाता है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? एक अरबों की कंपनी का मालिक शहर की गगनचुंबी इमारतों को छोड़कर गांव की मिट्टी में क्यों आया? इसका जवाब सिर्फ सादगी नहीं है, एक सामाजिक और आर्थिक दर्शन है। आज हम उस अनोखी पहल के पीछे की कहानी, इसके प्रभाव और श्रीधर वेम्बू के विजन को जानेंगे। ये ऑफिस सिर्फ ईंट से बना नहीं है, इसमें मिट्टी, चूना, पाम के पत्ते और स्थानीय लकड़ी का उपयोग करके बनाया गया है। यह सिर्फ एक टिकाऊ इमारत नहीं है, यह एक कूलिंग सिस्टम है। मोटी मिट्टी की दीवारें और पाम के पत्ते की छत गर्मी में भी ऑफिस को ठंडा करती है, जिससे बिजली की बचत होती है और काम करने का माहौल शांत रहता है। इस ऑफिस की दीवारों पर जो कलाकृतियां हैं वो किसी आर्ट गैलरी से नहीं खरीदी गई, ये इसी गांव के स्थानीय कलाकारों की सुंदर पेंटिंग्स हैं। यह श्रीधर वेम्बू का एक और विजन दिखाता है, स्थानीय संस्कृति और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। वेम्बू सर का विजन बहुत स्पष्ट है। अगर तकनीक की गांव तक नहीं पहुंची तो प्रगति अधूरी है। उनका मानना है कि प्रतिभा सिर्फ शहरों में नहीं है, गांवों में अपार क्षमता है, जिसे सही मौका और सही ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और जोहो का ये मॉडल उसी मौके को गांव तक पहुंचा रहा है। 2011 में जब छोटा सा ऑफिस शुरू हुआ तो लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन आज यह एक सफल मॉडल बन चुका है। जोहो ने अब कई ग्रामीण हब खोल दिए हैं। वो ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें अच्छी सैलरी वाली टेक कंपनी जॉब्स देते हैं और इस तरह प्रतिभा पलायन को रोकते हैं। इस पहल का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव यह है कि अब बच्चों को अपने माता पिता को काम की तलाश में शहर जाते नहीं देखना पड़ता। अब उनके माता पिता उनके पास अपने गांव में रहकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में एक के लिए काम करते हैं। इससे न केवल आर्थिक बल्कि पारिवारिक और सामाजिक स्थिरता भी आती है। शहर के महंगे ऑफिस, भारी किराए और प्रदूषण की भाग दौड़ के मुकाबले ये गांव वाला ऑफिस कर्मचारियों को शांति और प्रकृति का सुकून देता है। ये दिखाता है कि सफलता का पैमाना सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, यह उस मूल्य में है जो अपने आप लोगों और समाज को देते हैं। श्रीधर वेम्बू ने हमें दिखाया है कि सच्ची नवाचार सिर्फ कोड या एल्गोरिथम में नहीं है, यह इस बात में है कि आप तकनीकी का उपयोग समाज को बेहतर बनाने के लिए कैसे करते हैं। एक साधारण सी झोपड़ी जो दुनिया की एक बहुत बड़ी सबक बन गई है। सादगी सबसे बड़ी स्मार्टनेस है। क्या आप भी ऐसे ऑफिस में काम करना चाहेंगे जहां हर सुबह प्रकृति का सुकून हो, जहां आपकी प्रकृति आपके समाज की प्रगति हो? अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही अनोखे इनोवेशन की कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपके लिए आदर्श ऑफिस कैसा होना चाहिए। धन्यवाद साथियों।